तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का लेक्चर 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हम लोग एमएल अग्रवाल की बुक से क्लास 10 की एक्सरसाइज है। और हम यहाँ पर 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन करने वाले हैं आज, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उनका सोल्यूशन आपको डिटेल में सॉल्व करके बता दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 तक का हमारा टारगेट है। हम आज ये पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको खत्म करेंगे यहाँ से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से इसको देख लीजिए। हम इसको करेंगे सॉल्व और हम एमएल अग्रवाल की बुक से कर रहे हैं। तो 5.3 हमारी चल रही है, इसके बाद 5.4 और 5.5 बची है ना। तो हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे और ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अभी हमने आपको दिखाया क्या लिखा था उसमें, x-2 अपॉन में x+2 प्लस x+2 अपॉन x-2। ओके, ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है। हमको करना है इसको सॉल्व। देखो कैसे होगा, तो कैसे होगा नहीं कैसे करेंगे ये जानना मेन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में ले लेंगे एलसीएम, है ना। क्या ले लेंगे, x+2 एंड x-2, ये हमारा हो गया एलसीएम। x-2 का x-2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x+2 का x+2 में कराएंगे तो x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल में क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। अभी हमारे पास 4 है। यहाँ पर क्या है, x-2 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² - 2ab, यानी कि 2 × 2 × x, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आओगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि 2 × 2 × x अपॉन में ये a प्लस बी a - b का वर्क करेगा। a प्लस बी a - b क्या होता है, a² माइनस b², b का मतलब 2 का स्क्वायर 4, इक्वल में क्या आ गया, 4 है ना। ये माइनस का 4x और ये प्लस का 4x कैंसिल हो गया। x² और x² क्या हो गया, 2x² हो गया, है ना। तो ये हो गया 2x², 4 और 4 हो गया 8, इक्वल में यहाँ इसका मल्टीप्लाई 4 में करा दो, यहाँ हो जाएगा 4 और x² - 4, ये हो गया। कि अब हमको इस 4 का मल्टीप्लाई दोनों में अंदर कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2x² प्लस 8, यहाँ पर आ जाएगा 4x² - 16। यहाँ की सारी वैल्यूज़ ले जाएंगे उस तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4x² है माइनस 16 है, और 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x² हो गया, और प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का 8, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ गया, है ना। अब 4x² में से 2x² को लेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x², 16 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। वही माइनस का 24 उधर जा करके प्लस का 24 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग उधर नहीं भेजेंगे, यहीं पे रखेंगे, माइनस का 24 इज इक्वल 0, ये हो गया हमारे पास, है ना। अब दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, है ना। 2 कॉमन करने पर हमारे पास आएगा क्या सॉरी, दोनों में 2 कॉमन नहीं करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। जनरल इक्वेशन की फॉर्म का मतलब है हमारे पास कि हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो 2x² लिखा है, लेकिन यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस 0x माइनस 24 इज इक्वल 0, है ना। क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो x वाले टर्म को हमने क्या लिख दिया, 0x लिख दिया, है ना। इसको करना है हमको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालने हैं, वैल्यूज़। तो क्या करेंगे, कंपेयर इट विद, इसका कंपैरिजन कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से, और a b c के वैल्यू लिखेंगे। a का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा, 2, b का वैल्यू क्या मिलेगा, जो x के साथ में यहाँ पे क्या है 0 है, तो b का वैल्यू 0 आएगा। c का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का 24 आएगा। ओके, तो ये हमारे a b और c के वैल्यूज़ आ गए। उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है ना। श्रीधराचार्य मेथड से जो फॉर्मूला मिलता है हमको, x इज इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहलाता है, और क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का b है तो b का वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, तो 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस हो गया रूट के अंदर, b² यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 4 लिखा है, इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना माइनस 24 है, तो ये हो गया माइनस का 24 अपॉन में क्या है, ये 2a है तो लिख देंगे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, लिख दिया ये, है ना। तो देखो यहाँ से ये 0 ख़त्म, यानी कि बचेगा केवल प्लस माइनस रूट के अंदर। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और 8 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो 8 4 ज़ा 32 के 2 कैरी किया 2, और 8 2 ज़ा 16 और 3 19,
कितना हो गया 16 और 3 19 हो गया, शायद जाहिर सी बात है। तो हम इसको लिख देंगे 192 अपॉन में 2 टू ज़ा कितना हो गया 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 192 लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे जिससे क्या हो कि हमारा इससे कुछ पार्ट बाहर आ जाए, है ना। तो हम 192 के क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे, है ना, यानी कि एचसीएफ निकाल लेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास आने क्या वाला है, हमारे पास आ जाएगा जो हमने अभी निकाल के रखा है। इसको हम लोग एचसीएफ करने के बाद लिख सकते हैं 64 इंटू 3। ओके, तो ये हमने 192 को ब्रेक किया एचसीएफ निकाल करके। तो एचसीएफ निकाल के आप भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि 192 का ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो 64/3 इंटू 3 अपॉन में 4, ये आ गया, प्लस माइनस में है। 64 हो जाएगा रूट से बाहर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 आ जाएगा बाहर। तो 8 हो जाएगा रूट के बाहर, रूट 3 जो है रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल में प्लस माइनस 8√3/4। ये हमारे पास हो गया। 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस माइनस 2√3। तो हमारे एक्स के दो वैल्यूज़ कौन कौन से आए, है ना। यहाँ पर देखो एक आ गया प्लस का 2√3 और एक वैल्यू आ गया माइनस का 2√3। तो ये हमारे क्या एक्स के दोनों ही आंसर हैं जो कि हमारे यहाँ पर आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे एक्स के दोनों आंसर आ गए जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व करके निकाला है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसको जो किस तरीके से हमने किया है होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, है ना। उसको हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। इसी तरीके से ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, टिक का ऑप्शन पता नहीं क्यों, x+1/x+3 = 3x+2/2x+3। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, लिखा है x+1/x+3 और 3x+2/2x+3। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेम वैसे ही करना है, क्या करना है, देखो यहाँ पर एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, इसका क्रॉस में यहाँ मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस में यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2x+3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो 2x+3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x+1 और x+3 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, तो x+3 और 3x+2 ऐसे लिख देंगे, है ना। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, चलो भाई इसका करा मल्टीप्लाई जरा। तो 2x का x में 2x² हो गया, 2x का 1 में 2x, 3 का x में कराओगे तो 3x आएगा, 3 का 1 में कराओगे तो 3 आ जाएगा, 3 का 1 में 3 हो जाएगा। इक्वल में आओ, यहाँ पे x का कराएंगे तो 3x² हो गया, x का 2 में 2x, 3 का 3 में 9x और 3 का 2 में 6, है ना। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ की सारी वैल्यूज़ ले जाएंगे उस तरफ, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करो। यहाँ पे क्या लिखा है, 3x² लिखा है ना, और यहाँ से 2x² उधर जाएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 2 11x हो गया, यहाँ पर प्लस का 11x है, यहाँ पे कितना है 3 और 2 5x, उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्लस का 6, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। ओके, अब 3x² में से 2x² लेस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। 11 में से 5 गया तो बचेगा प्लस 6x और 6 में से 3 चला गया तो बचेगा प्लस का 3, इक्वल में 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमको करना क्या है, सीधे सीधे इसका कंपेयर करा देना है ना। जब इसका कंपेयर करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, देन a b c के वैल्यू क्या मिलेंगे, a का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा 6, c का वैल्यू कितना मिलेगा 3। तो a b और c के वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। अब फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, x = माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो x = माइनस b का वैल्यू कितना 6 है, प्लस माइनस b माइनस b प्लस माइनस √b² - 4ac। तो b का स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो गया, माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, c का वैल्यू कितना है 3 है, ये लिख दिया, अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 1, है ना। तो यहाँ लिखेंगे x = माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में 36 माइनस का 4 3 = 12 हो गया, अपॉन में 2, ये आ गया। ओके, करना है बस सॉल्व और कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास देखो क्या है, यहाँ लिखा है x = माइनस का 6, x
इज इक्वल माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो 36 में से 12 लेस कर देंगे 24 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 24 अपॉन में 2 है। 24 को क्या हम लोग 8 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 24 ही होता है ना। तो 8 3 24 होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 ना करके हम लोग इसको लिखेंगे कितना 4 इंटू 6। ओके, 4 इंटू 6 करने का रीज़न है कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा इससे। एक्स इज इक्वल माइनस का 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 बाई 2, ये हो गया हमारे पास। अब हमको करना क्या है, दोनों में से ही 2 कॉमन करना है। जब हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 6 अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x का एक वैल्यू मिलेगा माइनस का 3 प्लस रूट 6 माइनस 3 प्लस रूट 6, और दूसरा मिलेगा माइनस का 3 माइनस रूट 6। ओके, तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गए x के, है ना। पहला ये, दूसरा ये, -3 प्लस रूट 6 -3 माइनस रूट 6। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का, है ना। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों शेयर भी करो। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने कर लिया है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि उसमें क्या है। 6 7 8 9 तो हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 हैं, 7 में भी 2। 6 में क्या लिखा है यहाँ पर, a x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 1 x, है ना। करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या है इसमें। तो 6 का फर्स्ट हमारे पास क्या है, a अंदर लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में क्या है a स्क्वायर प्लस 1, है ना। सॉल्व करके और ये ब्रैकेट में बाहर लिखा है x, है ना। तो हमको पहले तो इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले a का अंदर मल्टीप्लाई, तो ax स्क्वायर हो गया प्लस a हो गया। यहाँ पर आओ, ये पूरा है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल में आ गया 0। अभी हमारा जनरल फॉर्म में नहीं आया क्योंकि सबसे पहले x की बड़ी पावर वाला लिखते हैं, तो ax स्क्वायर हो गया। अब जिसके साथ में x लिखा है वो सेकंड नंबर पे आएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 x अब आएगा, और ये प्लस से सबसे लास्ट में चला आएगा, तो माइनस का प्लस का यहाँ पे हो जाएगा, सबसे लास्ट में लिखेंगे इसको बस ax। अब इसका कंपेयर करा देंगे। देखो जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर तो a आया है, तो हम किस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इज इक्वल 0 से। तो कैपिटल a का वैल्यू जब कंपेयर कराएंगे तो कितना निकलेगा, ये a निकलेगा स्मॉल वाला। कैपिटल b का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो माइनस का a स्क्वायर प्लस 1 निकलेगा। कैपिटल c का वैल्यू कितना निकलेगा, लास्ट में a लिखा तो ये a आएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमको पता है भाई क्या होता है, x इज इक्वल माइनस का b, तो माइनस लगाओगे और b का वैल्यू क्या रखोगे, ये पूरा, तो b का वैल्यू भी माइनस में है, तो a स्क्वायर प्लस 1, है ना। फिर क्या है, प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू ये, c का वैल्यू ये तो दोनों ही a है, तो a भी a है और c भी a है ना। अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू a आ गया, है ना। अब बस हमको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है। तो x इज इक्वल, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, इसको ना ओपन करके एक काम और कर सकते हैं, क्या है वो, इसको ना ओपन करें अगर हम लोग, इसको 4a स्क्वायर लिखा है तो a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। बट एक काम और करते हैं, देखो ओपन करो इसको जरा। तो यहाँ पर क्या a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, तो a स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आओ, ये क्या लिखा है, माइनस का 4a स्क्वायर हो गया ये, ओके, अपॉन में है 2a, ठीक। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा रहने दो। यहाँ पर क्या है, ये जो a की पावर 4 है ना, इसको वैसे लिखा रहने दो, ये प्लस 1 भी लिखा रहने दो। 2a स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर दोनों को लेस करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
जब हमने इस फॉर्मूले को ओपन किया तो ये प्लस में ओपन हुआ था, अब यहाँ पर माइनस आ गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा है, तो हम लोग इस पूरे को लिख देंगे जो ब्रैकेट ये रूट के अंदर लिखा है, इस पूरे को ही ए स्क्वायर, इसको पूरे को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, ये 2a है, यहाँ पर क्या है x है ना। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो करते हैं सॉल्व। हमारे पास रिमेनिंग क्या है, x इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2a, ये बचा है ना, जो कि हमने यहाँ से नोट करके यहाँ लिख दिया है, ये रूट हटा, स्क्वायर रूट हटा करके कर दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे, प्लस साइन जब ले लेंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2a। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर अपॉन में 2a है, तो 2 से 2 कैंसिल, ए से a कैंसिल है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ से आ गया a, ये हमारा आंसर। ओके, और सेकंड वाला क्या है, माइनस लेंगे, अब हम माइनस लेंगे तो माइनस का साइन जब लिया जाएगा तो x इज इक्वल रखा जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा होगा तो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में 2a रहेगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, अपॉन में क्या है 2a, ए से a खत्म, ऊपर बचा 1 अपॉन में a, x इज इक्वल आ गया 1 अपॉन a है ना। तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल 1 अपॉन a, ये एक आंसर है, x इज इक्वल ये हमारा दूसरा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने किया है। इस जगह थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तो क्या किया है, हमने इसको लिखा है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसको सॉल्व करके सीधे सीधे लिखते चले आए है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में और धीमे धीमे बताया ताकि आपको कुछ भी फास्ट भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का फर्स्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ना। तो 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 6 का सेकेंड हमारे पास, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते। देखो यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है 6 का सेकंड नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। हमको क्या कराना है, कंपेयर कराना है। तो कंपेयरिंग करा देंगे इसकी किसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर कराओ और ए बी सी के वैल्यू लिखो। यहाँ पर भी ए बी आया हुआ है तो यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी मान के चलो। ओके, तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर कराओगे तो 4, कैपिटल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कंपेयर कराओगे माइनस का 4a, और कैपिटल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हमारा ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूले में सीधे सीधे इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना। x इज इक्वल माइनस का b का वैल्यू क्या है 4a है, वही माइनस का प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 4a का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होता है माइनस 4a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4a का करोगे तो 16a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 है, और सी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 है। नाउ x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 4a हो गया, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस रूट में ये लिखा है 16a स्क्वायर, 4 4 16 हो गया, 16 माइनस का 16 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 16a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 16b स्क्वायर, ये हो गया अपॉन में 4 2 8 हो गया। तो ये पूरा प्लस माइनस का कैंसिल हो गया। x इज इक्वल ऊपर आ गया 4a प्लस माइनस ये रूट के अंदर बचा क्या 16b स्क्वायर बचा, इसको लिख देंगे हम लोग 4b का स्क्वायर अपॉन में 8, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 4a प्लस माइनस यहाँ बचेगा 4b अपॉन में 8, ये आ गया है ना। तो जब प्लस साइन ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल 4a प्लस 4b अपॉन 8, दोनों में से 4 कॉमन कर लो तो a प्लस बी बाई 8, 4 टू ज़ा 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस बी बाई 2, ये आ गया प्लस का साइन लेने पर, और जब हम माइनस का साइन ले लेंगे, है ना, तो जब माइनस का साइन लेंगे ना तो आंसर यही आएगा। अभी हमारा क्या था, a प्लस बी बाई 2 आया था, अब माइनस का साइन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल a माइनस बी बाई 2। ये हमारा आ गया सेकंड वाला आंसर, ये हमारा आ गया फर्स्ट वाला आंसर। ओके, तो ये हमारे दोनों आंसर है जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड से लाए हैं। बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हमने सॉल्व करके भी आपको बताया। इसमें क्वेश्चन नंबर बी के दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करा हमने, 6 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन और बचे, उसके बाद हमारा यह लेक्चर जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 तक का ही हमने टारगेट लिया है। 20 मिनट का लेक्चर हमारा हो गया। डिटेल में बता रहे इसलिए कुछ थोड़ा लंबा भी हो रहा है लेक्चर, तो आप इस लेक्चर को बड़ा ही समझ लो क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास। क्वेश्चन ज़्यादा क्या, लेंदी हो रहे हैं बस समझाने में भी। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 3, ये क्वेश्चन है। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 3, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब ले लेंगे एलसीएम, नीचे x का एलसीएम आएगा तो x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल 3, x का मल्टीप्लाई करा देंगे 3 में तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 3x, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, 3x को इधर लेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 है, इक्वल में 0 है। ये इक्वेशन आ गई। इसका कंपेयर किससे करा देंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर करा देंगे। जब इसका कंपेयर कराएंगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा 1, b का कितना मिलेगा -3, c का कितना मिलेगा -1। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल माइनस का b का वैल्यू कितना है -3 है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है, अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू 1, यहाँ लिख दिया, है ना। करेंगे सॉल्व, x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस रूट 9 में से देखो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया तो 9 और 4 कितना हो गया 13 अपॉन में 2। ओके, अब हमको क्या करना है, बस प्लस माइनस का साइन, ये हमारा आंसर आ गया है ना। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस में 2 अलग अलग लिख देंगे तो हमारे पास जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल, पहला आंसर हो जाएगा 3 प्लस रूट 13/2, एक ये आंसर हो गया, है ना। दूसरा हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस रूट 13/2, तो 3 माइनस रूट 13/2, 3 माइनस रूट 13/2, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ओके, तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये दोनों हमारे आंसर है ना। और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा फर्स्ट था ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट तो हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड नंबर क्वेश्चन की। फर्स्ट तो हो गया, 7 का सेकंड क्या है भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल 3। ओके, अब हमको करना है लेना एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा x और x माइनस 2 का एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो x माइनस 2 हो गया, यहाँ पर x का हो जाएगा तो यहाँ x हो गया, इक्वल में आ गया 3। इसका मल्टीप्लाई करा दो 3 के पास में, x और x ऊपर हो गया 2x माइनस 2, इक्वल में आ गया 3, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ये आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो ये हो गया 2x माइनस 2 इक्वल में 3x स्क्वायर हो जाएगा, अंदर भेजेंगे तो, और ये माइनस का 3 हो जाए 6x, सारे वैल्यूज उधर ले जाओ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, माइनस का 6x, और ये 2x उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, इक्वल में 0 आ गया। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस मतलब ऐड हो जाएंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल 0। इक्वेशन आ गई। अब क्या कराएंगे, हमको सीधे सीधे इक्वेशन का क्या कराना है, कंपेयर कराना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0 से। तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 3, b का वैल्यू मिलेगा माइनस का 8,
सी का वैल्यू कितना आएगा 2, तो सी इज इक्वल आ गया 2, है ना। ए बी सी के वैल्यू आ गए, क्या लिखेंगे अब, बाई यूजिंग फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करो, एक्स इक्वल माइनस बी का वैल्यू कितना है -8 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर क्या होगा +64 माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है और सी का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, प्लस माइनस रूट ये लिखा है 64 माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करा 3 to 6 4 24, तो 64 माइनस 24 है ना, 64 माइनस 24 अपॉन में 2 3 जा 6, ये हो गया। 64 में से 24 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 40 को हम लोग क्या लिख देंगे, 40 को लिख देंगे 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 बाई 6 हो जाएगा। 4 को बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2, 4 से बाहर आएगा 2, क्यों, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर आ गया 2 रूट 10 अपॉन 6, दोनों में से 2 कॉमन कर लो, जब 2 कॉमन करो तो यहाँ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 10 बाई 6, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, एक वैल्यू आएगा 4 प्लस रूट 10 बाई 3 और यहाँ से एक वैल्यू आएगा 4 माइनस रूट 10 बाई 3, तो ये हमारे एक्स के दोनों आंसर हो गए हैं जो कि हमने भी निकाले हैं, है ना। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर हमारे सामने हैं जो कि हम सॉल्व करके लेकर के आए हैं, होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करके दिखाया भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम आएंगे इससे क्वेश्चन नंबर 8 पर और उस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 और 9 हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस, 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करके हमको लाना है, इसका x का वैल्यू फाइंड करके लाना है ना। तो 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल 0, ये हमारे पास आ गया। देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करने के लिए, छोटा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4 वाले को उस तरफ भेज देंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 3 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन x माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो जरा, इन दोनों को ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 का हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, और इसका इधर करा देंगे तो x माइनस 3 इधर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x माइनस 4। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 3 और 2 5 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई करा लो तो x स्क्वायर माइनस 3x और 2 का कराएंगे तो माइनस का 2x और प्लस का 6, यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन x माइनस 4 हो गया। इसका क्रॉस में यहाँ करा देंगे, इसका यहाँ करा देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 2x माइनस 5 है और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4, कल में यहाँ माइनस है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ माइनस की, यानी x स्क्वायर माइनस का 3 और 2 माइनस का 5x हो गया, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -1 है ना, यहाँ पर प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसका अंदर कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2x का x में 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस का 20, यहाँ पर क्या लिखा माइनस का x स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, जब इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, इक्वल में यहाँ कुछ नहीं 0 बचेगा। अब 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर ऐड कर दें तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखो 8 5 और 5 ऐड करें तो 18 हो जाएगा, माइनस का 18x हो गया, 20 में से 6 ऐड कर दें तो 26 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसका कंपेयर करा देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से। a का वैल्यू यहाँ कितना मिलेगा 3, b का वैल्यू कितना मिलेगा माइनस का 18
और सी का वैल्यू कितना मिलेगा 26, है ना। ए बी सी के वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। अब हम क्या कराएंगे, इसको रखेंगे फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ हम अपना लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अभी तक जितना बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं, है ना। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ पर x इज इक्वल माइनस बी का वैल्यू कितना भाई, बी का वैल्यू है माइनस का 18, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 18। ओके, तो ये हो गया माइनस 18 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 18 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है, सी का 26 है, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 26 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 3 था, लिख दिया यहाँ पर। अब हम लोग करेंगे इसको बस सॉल्व कर लेंगे और लिख देंगे आंसर। ओके, तो करते हैं, देखो सॉल्व इसको। ये हमारे पास था माइनस का 18, तो एक्स इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 18 हो गया, प्लस माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, माइनस ये हमारे पास हो गया 4 3 12, और 12 का मल्टीप्लाई जब 26 में कराएंगे तो आएगा 312 अपॉन में 3 2 6 हो गया। एक्स इज इक्वल 18 प्लस माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, है ना। 12 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 अपॉन में क्या है 6 है, तो अब क्या करेंगे ये 4 आ जाएगा बाहर, तो 18 प्लस माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा अपॉन में 6 है, दोनों में से 2 कॉमन कर लो तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, क्योंकि 2 8 जा 9 होता है ना, सॉरी 2 मतलब 2 9 18 होता है, तो यहाँ से ले लेंगे तो बाहर 9 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3/6, 2 3 जा 6, है ना, तो अपॉन में 3 आ गया, यानी कि आया क्या प्लस माइनस रूट 3/3, ये हमारे पास आ गया। हम x के वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल एक वैल्यू आएगा 9 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और दूसरा वैल्यू आएगा 9 माइनस रूट 3 अपॉन 3, तो ये हमारे x के दोनों वैल्यूज़ आ गए हैं। यही हमारा क्या है आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। ओके, तो ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा दूसरा, सॉरी ये हमारा पहला दूसरा आंसर दोनों साथ में क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन जो है हमारा स्पेशल है, तो हम वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताएंगे। 9 10 11 12 जो भी है हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जितना वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी कुछ सीख सके। और बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि सारे वीडियो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।